रामायण। महर्षि विश्वामित्र के क्रोध से महाराज संकट में पड़ गए। सुमंत की सलाह पर वो मुनि वशिष्ठ के पास गए। वशिष्ठ की सलाह उनके लिए हर संकट का हल थी। महर्षि विश्वामित्र की योग्यता और उनके निर्णय पर मुझे कोई संदेह नहीं है महाराज। हमने तो आपसे पहले ही कहा है कि आपके पुत्र असाधारण हैं। उनका जन्म सारे संसार के कल्याण के लिए हुआ है। यदि आप मोह में पड़कर उन्हें रोकते हैं तो इस संसार के लिए शुभ नहीं होगा। ऐसा न कहें गुरुदेव, आप तो जानते हैं कि मैं सब कुछ जानता हूँ महाराज, इसीलिए आप और प्रजा के भले के लिए कह रहा हूँ। सत्य, न्याय और धर्म की रक्षा के लिए सारा संसार रघुकुल की ओर देखता है और आप इतने दुर्बल हो रहे हैं। क्या इस संसार की कोई चिंता नहीं है आपको? और क्या ऋषि महर्षियों की रक्षा का भार आप पर नहीं है? अयोध्यापति, क्या आपको अपना राजधर्म याद नहीं है? मुझे याद है गुरुदेव, सब कुछ याद है, परंतु मुझे जो भी कहना था मैं कह चुका हूँ महाराज। पर कुछ भी निर्णय लेने से पहले इस बात को न भूलें कि आप एक रघुवंशी हैं। नारायण नारायण, ये कैसा संकट काल है प्रभु। महर्षि विश्वामित्र अयोध्या नरेश को ऐसे संकट में क्यों डाल रहे हैं? तो क्या आप नहीं चाहते देवर्षि कि श्री राम अपने कर्तव्यों का पालन करें? कर्तव्य का पालन तो ठीक है महादेव, परंतु क्या महाराज दशरथ राम के बिना जी सकेंगे? क्या उनकी प्राणों की चिंता किसी को नहीं है? धरती पर रहकर माया मोह से कौन बचा रह सका है देवर्षि? पर अयोध्यापति को समझना होगा कि राम केवल उनके पुत्र ही नहीं, सारे संसार के रक्षक भी हैं। नारायण नारायण, तो क्या महर्षि आपके प्रेरणा से अयोध्या पहुँचे हैं प्रभु? सब कुछ विधि के विधान से हो रहा है देवर्षि। परंतु इसका परिणाम क्या होगा देवाधिदेव? परिणाम जानने के लिए आप स्वयं अयोध्यापति का निर्णय सुन लीजिए देवर्षि। हमने आपकी बातों पर विचार किया महर्षि, और इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि आप राम लक्ष्मण के बदले अयोध्या के चाहे जितने भी सैनिक ले जाना चाहते हैं ले जाएं। उससे भी बात ना बने तो भरत और शत्रुघ्न को ले जाएं। आप मेरा समय नष्ट न करें राजन। आप भूल रहे हैं कि आपने मुझे वचन दिया है। क्या समझते हैं आप कि प्रजा केवल आपके सुख के साधन जुटाती रहे और आप उनके सुख दुख भूलकर पुत्र सुख पाते रहे? नहीं महर्षि, नहीं। मैं रघुवंशी हूँ और एक रघुवंशी ऐसा कभी नहीं सोच सकता है। तो फिर निर्णय में इतनी देर क्यों कर रहे हैं? रघुवंशी के लिए तो वचन से बड़ा कुछ भी नहीं होता। अब कुछ सोच विचार मत कीजिए महाराज। राम लक्ष्मण को हमारे साथ जाने की अनुमति दीजिए। ठीक है महर्षि, मैं अयोध्यापति दशरथ अपने प्राणों से प्यारे राम और लक्ष्मण को आपके साथ जाने की अनुमति देता हूं। दशरथ विश्वामित्र को उन्हें निराश न करने का वचन दे चुके थे और वो चाहकर भी अपने वचन से पीछे नहीं हट सकते थे, क्योंकि रघुकुल की रीति थी प्राण देकर भी अपने वचन की रक्षा करने की। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। जो भी कही राजा दशरथ ने, जो भी कही राजा दशरथ ने, प्राण गए पर वचन निभाई। पुनः आपसे भेंट होगी
तब तक के लिए नमस्कार। सुनते रहिए फीवर प्रस्तुति रामायण, क्योंकि मन पावन तो जग पावन।